मैं हमेशा मेकअप, फैशन, लाइफस्टाइल इसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज हमारा वीडियो होने वाला है मम्स के बारे में। मम्स को हिंदी में गलसुआ कहा जाता है और इसे गालफुगी भी कहा जाता है। आजकल छोटों को छोड़कर बड़ों को ये बीमारी बहुत तेजी से हो रही है। आप देखेंगे कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मम्स क्यों होता है, और दूसरी बात, मैंने मम्स को ठीक करने के लिए कौन सी 2 होम रेमेडीज यूज की थी जो एकदम सिंपल है। इस वजह से मेरा मम्स लगभग 1 वीक में ही ठीक हो गया था। अगर हम देखें तो ये ऐसी बीमारी है जो लगभग 2 से 3 वीक्स तक भी चलती है। मम्स एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर एक बार ये बीमारी आपको हो गई तो जब तक आपकी खुद की बॉडी इसके साथ फाइट करके खुद को ठीक नहीं करती तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। मम्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कान के पीछे का ये जो एरिया है या फिर आगे का एरिया, इसमें सूजन आने लगती है, फीवर होता है, भूख कम लगने लगती है, आपको खाना खाने में दिक्कत आती है, कोई भी जो ऐसी चीज है जो हार्ड है आप उसे अच्छे से चबा नहीं सकते। तो ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है मम्स के। अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, खास करके अगर आपका ये एरिया और ये एरिया पेन कर रहा है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सूजन दिख रही है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और मम्स का जो वायरस है वो एग्जैक्टली इसे ही अफेक्ट करता है। इस वजह से भूख कम लगती है और सलाइवा निकलने में बहुत तकलीफ होती है। इस वजह से आप खाना नहीं खा सकते। जब तक वो सूजन होती है फेस पर, तब तक खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले ये बीमारी छोटे बच्चों को होती थी, लेकिन अब ये बीमारी बड़ों को भी होने लगी है। माना जाता है कि एक बार अगर ये बीमारी हो जाए तो दोबारा नहीं होती है, क्योंकि फिर हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। इस वजह से फिर से इस बीमारी का वायरस अटैक नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज है जहाँ पर मम्स की वैक्सीनेशन होती है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इंडिया में कुछ MR या फिर MV करके वैक्सीन मिलती है, और जो बाकी की कंट्रीज में वैक्सीन होती है उसका नाम MMR होता है। तो इन दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। MMR जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाती है। ये वैक्सीन 9 मंथ्स पर एक बार लेनी होती है, 15 to 18 मंथ्स पर दोबारा लेनी होती है, और 4 to 6 ईयर्स के बीच तीसरी बार लेनी होती है। मतलब इसके 3 डोसेस है जो लेने पड़ते हैं। अगर एक बार ये वैक्सीन ले ली तो मम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मम्स होने के बाद ठंडा खाना बिल्कुल भी मना होता है। आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, ठंडा खाना नहीं खा सकते। खाना भी ऐसा खाना है जो गर्म हो, क्योंकि थोड़ा भी खाना ठंडा हुआ तो आप उसे लिटरली खा नहीं सकते। और खाने की कोशिश की तो सूजन बहुत जल्दी, मतलब उसी मिनट सूजन बढ़ जाती है। जिस मिनट आपने ठंडा बाइट आपके मुंह में रखा, सूजन बढ़ गई। आप ककड़ी नहीं खा सकते, अमरूद नहीं खा सकते, मतलब जो भी फ्रूट्स ऐसे हैं जो ठंडे होते हैं आप उन्हें नहीं खा सकते। या फिर ऐसे फ्रूट्स जिन्हें चबाने में बहुत दिक्कत होती है, आप ऐसे फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। कोई भी ऐसी सब्जी बनानी है जिसमें आप रोटी स्मैश कर सकते हैं, और उस रोटी को और सब्जी को इतना स्मैश करना है कि वो लगभग एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, और फिर आपको उसे खाना है, चबाना नहीं है। क्योंकि वैसे भी वो स्मैश की हुई रोटी होती है, तो उसे चबाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप आराम से उसे खा सकते हैं। मतलब बस मुंह में डाला निगल लिया, मुंह में डाला निगल लिया, इतना ही काम करना है। जब मम्स होता है तो पहले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लिटरली भूख नहीं लगती, भूख होती भी है तो खाना खा नहीं सकते, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और खाना मुंह में रखने के बाद भी जब सलाइवा निकलती है तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं क्या करती थी इससे निपटने के लिए, खाना खाने से पहले नमक आता है थोड़ा सा, जैसे स्टोन जैसा नमक आता है, उसे मैं पैन पर गरम करती थी और फिर उसे कॉटन के क्लॉथ में बांध देती थी और उसे
इस तरह से धीरे धीरे से मसाज करती थी। आपको पहले देखना है हाथ को टच करके वो ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये एरिया जल सकता है। तो मैं पहले इसे 5 मिनट धीरे धीरे से यहाँ, फिर मेरे कान के नीचे यहाँ तो मसाज करती थी ऐसे। इस वजह से क्या होता था, सूजन कम हो जाती थी कुछ वक्त के लिए। और फिर मैं उसी 20-25 मिनट में मसाज करने के बाद जल्दी जल्दी खाना खा लेती थी। कुछ लोग बताते हैं कि आप कोल्ड वाटर से भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप कोल्ड वाटर से बिल्कुल भी मसाज मत कीजिए, आइस से बिल्कुल भी मसाज मत कीजिए। फॉर्मूला है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपकी जगह पर वो स्टोन जैसा नमक नहीं है तो आप सिंपल जो नमक है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे भी आप अपने जो यहाँ का एरिया है, चिक का एरिया है, ईयर के नीचे का एरिया है, उसे अच्छे से मसाज कर सकती है। मसाज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है। मसाज मतलब ऐसे धीरे धीरे से अप्लाई करना है ताकि सूजन कम हो और आप कुछ खा सके। याद रखना है, हर चीज़ें जो चबाने में दिक्कत देती है वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप लिटरली रोटी भी नहीं खा सकते। बनाना खाना अवॉइड करना है, बनाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। पानी भी आपको ठंडा नहीं पीना है, थोड़ा सा जो वार्म वाटर हम इसे कहते हैं वो पानी आपको पीना है। इससे आपको पानी पीने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रूम टेम्परेचर का भी वाटर लेते हो पीने के लिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जो बड़े होते हैं जिनको ये बीमारी होती है वो फिर भी बता पाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं बता पाते। तो इन सब बातों में आपको ध्यान रखना होगा कि पानी भी आपको उनको थोड़ा सा उबाल कर ही पिलाना होगा। खाना भी जो सुबह बनाया है, अगर आप दोपहर को खा रहे हो तो उसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही खाया जाए। एक जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई नमक की, दूसरी है हल्दी और नीम के पत्तों की। आपको नीम के पत्ते लाने हैं, उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में और फिर उसमें हल्दी मिक्स करके यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे हम कोई फेस पैक अप्लाई करते हैं ना, उस तरह से आपको अप्लाई करना है। और ये आपको करना है रात में। रात के समय ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे सूजन जो है वो कम होगी। और वे हल्दी जो है वैसे भी एंटीबैक्टीरियल है, नीम की पत्तियाँ भी एंटीबैक्टीरियल है, तो इससे ऑब्वियसली ये एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, हील करने की प्रॉपर्टीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सूजन कम करने में। आपको जब मम्स हो जाए तो अपना ये जो एरिया है, ईयर का एरिया, ये अच्छे से ढक कर रखना है। आप स्टॉल से, हुडी से, किसी से भी इसे ढक कर रख सकते हैं। उसमें ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए। थोड़ी सी भी ठंड लगेगी आपको, आपकी सूजन तुरंत बढ़ जाएगी। तो जितना आप खुद को वार्म रख सकते हैं उतना वार्म रखने की कोशिश करनी है। मम्स के लिए आप गेरू की मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपको इसकी पेस्ट बना लेनी है और जहाँ जहाँ सूजन है वहाँ पर अप्लाई करना है। इसको भी आपको रात में ही यूज़ करना है। बस इसका यूज़ करने से थोड़ा सा रेडनेस आपके स्किन पर आ जाता है, मतलब थोड़ा सा रेड कलर आ जाता है स्किन पर। स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बहुत अच्छी होती है इनफैक्ट। तो सुबह होने के बाद आप इसे सोप से वॉश करेंगे तो ये तुरंत निकल जाएगी। इससे भी आपकी स्किन की सूजन बहुत हद तक कम होती है। आप इसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
मेरा मम्स के बारे में एक्सपीरियंस, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब आपके साथ शेयर किया है। जो भी मैंने 2 सिंपल सी होम रेमेडीज यूज़ की थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगी। एक और बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया और मुझे मम्स होने के बाद जो भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वही मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ भी करने से पहले आपको भी थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।